चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 12th में आपका स्वागत है। तो बताइए आप कैसे हो, मज़े में हो? मज़े में, बिल्कुल। तो दोस्तों कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.7 में 10 तक सवाल करा दिए थे। आज हम करेंगे 11वां सवाल। आज हम करेंगे 11वां सवाल और सवाल को आज ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी देखना और ऐसा समझा दूंगा, याद रखोगे, क्योंकि अभी मैंने यार क्लास 10th की क्लास 10 की मैथ की अभी मैंने क्लास ली है, इसलिए गर्मी लग रही है इसमें। देखो सही से समझाएंगे और ऐसा समझा देंगे, बाई बराबर है ना ये, हाँ बाई बराबर है, और ऐसा समझा देंगे जो जीवन भर याद रखोगे। देखो इसमें क्या बोला है कि यदि बाई बराबर इतना इतना तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पाई। यही यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? तो बाई बराबर क्या दिया है हमारे लिए, बाई बराबर 5 cos x माइनस 3 साइन x है, ठीक है? अगर मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, कोई दिक्कत है आपको? आप बोलोगे नहीं भैया कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आपको पता है कि dy अपॉन dx बन जाता है, और ये dy अपॉन dx 5 cos x और माइनस 3 साइन x, ठीक है? तो dy अपॉन dx 5 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू, और dy अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलोगे ये माइनस साइन x होता है। 3 को बाहर निकाल देंगे, माइनस 3 को। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx साइन x का होता है, cos x क्या होता है, cos x होता है या नहीं, आप बोलोगे यही होता है। तो dy अपॉन dx ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 साइन x और माइनस 3 cos x। क्या ज्ञात करना है हमको, सही से देखना है, सिद्ध हमको क्या करना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0 हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसका पुनः डिफरेंशिएशन कर देंगे। पुनः क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। एक पार्ट तो हमको मिल गया, दूसरा भी मिलेगा, देखना। तो डी अपॉन डी एक्स तो माइनस 5 साइन x माइनस 3 और कोस x, ठीक है? यही तो है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 5 में बाहर लेने में कोई दिक्कत है भैया? क्यों लोगे? नहीं बताओ, आप बोलोगे भैया क्यों लोगे, हमको तो बता दो। क्योंकि मेरे दोस्त माइनस 5 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए लूंगा। आप बोलोगे चलो तो अब ले लो, आपने बता दिया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। माइनस 3 फिर कॉमन ले लो, कॉमन नहीं बाहर ले लो, माइनस 3 है ये, क्या ले लो, माइनस 3 बाहर ले लो। तो क्या बचा, कोस एक्स बचा। क्या बचा, कोस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब लोग भैया माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब ऊपर करेंगे इसको, आ जाओ जल्दी ऊपर। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 कोस एक्स, माइनस 5 कोस एक्स, और क्या देखो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा या नहीं, बिल्कुल। तो प्लस 3 साइन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं? बस एक बार बता देना क्यों माइनस चिन्ह कॉमन लिया है भैया आपने, बस एक बार बता देना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोलूँगा बिल्कुल बता दूंगा, मेरे दोस्त बिल्कुल बता दूंगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पता है मैंने माइनस चिन्ह क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बराबर हमने क्या माना था, बराबर क्या है, 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बराबर क्या है, बाई है या नहीं? आप बोले भैया बहुत चालाक हो आप तो। भैया चालाक नहीं, हमको ये सिद्ध करना था, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो माइनस बाई क्या है, माइनस बाई। अगर मैं माइनस बाई को इधर लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब करेंगे 12वां सवाल। अब करेंगे 12वां सवाल, और पसीना आ रहा है बहुत। अब करेंगे 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जल्दी करते हैं इस सवाल को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो y बराबर क्या है, y बराबर cos इनवर्स x, तो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, डी अपॉन डी एक्स या कोस इनवर्स
एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, पता है या नहीं, आप बोलोगे ये पता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। दो तरीके से हो जाता सवाल, पता है आपको। एक तो हो जाता कि वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाले और वाई के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते तो डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाता। चलो कोई नहीं, इससे भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एफ वाई पहले देखो, वाई बराबर क्या है, वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स है। तो कॉस इनवर्स को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर कॉस वाई निकल के आ जाएगा, क्या कॉस वाई निकल के आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, ठीक है, कोस स्क्वायर वाई। फॉर्मूला पता है आपको एक कौन सा वाला भैया, कि साइन स्क्वायर वाई और प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर क्या होता है, -1, क्या होता है -1। अगर मैं कोस को इधर ले जाऊँ तो माइनस में आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। तो 1 माइनस वाई बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई बराबर साइन स्क्वायर वाई, क्या है, साइन स्क्वायर -1 अपॉन क्या है, माइनस साइन माइनस है क्या है, साइन स्क्वायर वाई है खाली, सॉरी साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, पता है आपको। अब बोलो भैया ये तो पता है, तो -1 अपॉन साइन वाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -1 अपॉन साइन वाई। तो पता है एक बात और आपको कि 1 अपॉन साइन वाई क्या होता है, कुसेक वाई होता है, क्या होता है, बराबर कुसेक वाई होता है, पता है या नहीं। अब बोलोगे ये भी बात पता है, क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन साइन वाई बराबर क्या होता है, माइनस हमारे पास है ही, क्या होता है, कुसेक वाई होता है, क्या होता है, कुसेक वाई। अरे यार यहाँ पे लिख लेते, चलो कोई नहीं, ऊपर लिखते हैं इसको, है ऊपर लिखते हैं, चलो इसको नहीं मिटाऊँ। देखो x बराबर डी वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, माइनस कुसेक स्क्वायर वाई आ गया, ठीक है, माइनस कुसेक स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, हम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो उसका जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा, बराबर डी अपॉन डी एक्स, माइनस चिन्ह को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो कोसेक वाई, माइनस चिन्ह हमने बाहर ले लिया, देख लेना ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, सही से देखना। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, कुसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ, कुसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब बोलो भैया माइनस कुसेक वाई और इंटू कोट वाई होता है, कोट वाई ये होता है। और जब हम वाई का करेंगे तो वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वाई का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, अब बोलो ये करना होगा बिल्कुल। तो डी स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कुसेक वाई इंटू कोट वाई। और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ये निकाला था माइनस कुसेक वाई है, क्या है, माइनस कुसेक वाई, ठीक है, कुसेक वाई। अब इसको निकाल के सोल्व कर दें, जो अच्छा सा लगे, मलूक सा लगे आपकी तरह। कुसेक वाई की मल्टीप्लाई जब हम कुसेक वाई में करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस कुसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई बनेगा, यही बनेगा। अब बोलोगे भैया यही बनेगा, तो ये माइनस नहीं है, इंटू है, तो क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। हम 13 मसाला करेंगे, 13 मसाला, इसको भी हवा में उड़ा देंगे, देखना। देखो वाई बराबर इतना और प्लस 4 साइन लॉग एक्स इतना है, तो 10 आई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई। आ रहा है कुछ समझ में, नहीं आ रहा तो हम समझाएंगे। देखो हम जो है ना, क्या तो हल लिखो यहाँ पर, हल कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई वन में लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को डी एक्स स्क्वायर को वाई टू भी लिख सकते हैं, पता है। आप बोलो भैया बताया ही नहीं आपने, अब तो बता दिया, अब ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो वाई बराबर क्या है, ये है और ये है, और इसको दोबारा लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को वाई टू भी लिख सकते हैं, वाई वन और वाई टू। तो वाई बराबर क्या है, 3 कोस एक्स और लॉग एक्स और प्लस 4 साइन लॉग एक्स है। इसका क्या करेंगे हम, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब हम मेरे दोस्त इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा या नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या मान सकते हैं, वाई वन, क्या वाई वन बराबर, क्यों माना है वाई वन, क्योंकि मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर वाई टू और वाई वन में हमें सिद्ध करना है सवाल, इसलिए माना है, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
डी वाई अपॉन डी एक्स कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन और लॉग एक्स, ठीक है। तो y1 बराबर कोस एक्स का क्या बनेगा, पहले 3 है ना, तो 3 को भाग ले लो, तो कोस एक्स का क्या बनेगा भैया, माइनस साइन एक्स बनता है। एक्स कहाँ है, तो ना है तो log एक्स को एक्स मान लो, और जिसको हम एक्स मानते हैं उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पता है या नहीं, पता है, अब बोलो ये पता है। तो log एक्स का क्या होता है, माइनस 1/x होता है, और प्लस 4 को भाग ले लेंगे, तो साइन log एक्स का करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, एक्स कहाँ है, तो log एक्स को मान लो एक्स, और जब एक्स जिसको हमने x माना है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x हमने किसको माना है, log x को माना है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, पता है या नहीं, आप बोलोगे ये पता है। तो क्या करोगे अब, देखो क्या करोगे, y1 बराबर 1/x यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1/x जब हम ये एक काम करो, जो x है ना x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है, x इंटू y1 बन जाएगा, तो क्या यहाँ पर क्या बचेगा कि माइनस साइन log x प्लस 4 कोस log x बचेगा, ठीक है, यही तो बचेगा, आप बोलोगे यही बचेगा। तो अब क्या करोगे, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का वो लगेगा फॉर्मूला, तो क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि हमने क्या माना है, y2 माना है, क्या माना है, y2 माना है, डी तो फर्स्ट ऐसा का ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक ही तो होता है यार, पता है नहीं, पता है, मुझे पता है। और जब इसका करोगे -3 तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, -3 ऐसा का साइन log एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स क्या है, log एक्स है, और जिसको हमने एक्स माना है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर लो, बदपोत एक्स प्लस 4 कोस एक्स का जब करोगे तो क्या हुआ, माइनस साइन log एक्स, और जब log एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/x होता है या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस और ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीधा ही कर लो, क्या बनेगा, माइनस बनेगा, क्या बनेगा, माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, उम्मीद ऐसे करता हूँ। अब देखो x y2 और प्लस y1 बराबर, अगर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, -1/x कॉमन ले लूँ, -1/x जो है मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 cos log x बचेगा, जो मैंने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस साइन log x, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई। अब मैं x की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूँगा तो क्या बनेगा बताओ जल्दी, तो x स्क्वायर बनेगा और y2, ठीक है, x की मल्टीप्लाई जब मैंने इसके साथ करिए तो x की मल्टीप्लाई x के साथ करूँगा तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई जब y के जो सॉरी ये इसकी होगी ना, अब x की मल्टीप्लाई जब y1 के साथ करूँगा तो प्लस x y1 बनेगा, ठीक है, और माइनस 3 cos log x प्लस 4 साइन log x बराबर क्या माना है हमने, देखो 3 cos x log x, ठीक है, 3 cos x log x और प्लस 4 साइन log x बराबर क्या है, y है या नहीं। इन सवालों में ध्यान दे दिया करो कि y बराबर हमने क्या माना है, इन सवालों में ध्यान दे दिया करो, ये पछताओगे, देखो y माना है y, ठीक है। अब y को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का, जब माइनस का है तो इधर आकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर x स्क्वायर और y और प्लस x y1, जब मैं माइनस y को इधर लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस y बराबर 0, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लो x स्क्वायर y2 प्लस x और y1 प्लस y बराबर 0, यही आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब करेंगे 14वां सवाल, अब करेंगे 14वां सवाल, जल्दी करते हैं इसको भी, ठीक है। y बराबर इतना और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई याद करना है, ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, बराबर 0 के। तो y बराबर क्या है, ये है ना y बराबर, तो इसका क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy अपॉन डी एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए आगे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी आगे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स और ई एन एक्स। ठीक है, ई एन एक्स। अब देखो सही से समझना है, बस कहीं पर गलती भी हो जाए ना, कहीं पर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, इसके अलग वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेने किसी बात की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही तो होता है, बताओ होता है नहीं, आप बोलो भैया होता है। तो ई एम एक्स, सही से समझना कि ई एम एक्स, जब ई एम एक्स का करेंगे तो एम आएगा। ठीक है, अब प्लस बी ई एन एक्स, और जब एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आएगा समझ में, देखो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन एक्स, तो ई की पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अब बोलो भैया एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है, एक्स हमने किसको माना है, एन एक्स को जो है हमने एक्स माना है, तो ई की पावर एन एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स एन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एन को आगे ले आएंगे, क्योंकि एक एन को आगे लेंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स इसका क्या होता है, एक होता है, तो ई की पावर एन एक्स और एन गुणा 1 तो क्या आ जाएगा, एन एक्स ही बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ए एम और ई की पावर एम एक्स प्लस वी एन और ई की पावर एन एक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष पुनः एक्स के सापेक्ष अरे यार सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब आप पुनः करेंगे करने पर, जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, ए आगे आ जाएगा ए एम। ठीक है, जब ई की पावर एम का डिफ्रेंशिएशन प्लस वी एन आगे आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन का फिर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम ई की पावर एम एक्स है, ये समझना, ई की पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने अभी किया था, तो क्या आया था, क्या आया था, ई की पावर एम एक्स का, ये एम है, ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स ऐसा का ऐसा ही, जब एम एक्स का करेंगे, जब एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एम ई आएगा प्लस वी एन, और जब ई की पावर एन एक्स का करेंगे तो ई की पावर एन एक्स ही आता है, जब एन एक्स का करेंगे तो एन आएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या बन जाएगा, ए एम स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स, एम से जब एम की मल्टीप्लाई होगी तो एम स्क्वायर बनता है, प्लस एम है ये एम, और वी एन की मल्टीप्लाई एन के साथ होगी तो वी एन स्क्वायर और ई की पावर एन एक्स बनेगा, एन एक्स। ठीक है, हमारे पास अब डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसमें रख दो, इस इक्वेशन में रख दो जो हमसे बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर क्या है, ए एम स्क्वायर, क्या है, ए एम स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स। ठीक है, यही तो है, और प्लस क्या है, प्लस आगे भी है देख लो, प्लस वी एन स्क्वायर और क्या है, ई की पावर एन एक्स माइनस, अब क्या है, एम प्लस एन, तो अभी हमने निकाला नहीं है, तो एम प्लस एन को ऐसा का ऐसा ही रहने दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ए एम ए ई की पावर एम एक्स। ठीक है, और इनटू में एम है, तो इसको क्या कर लो, ए एम कर लो, ए एम, देखो ये तो ए एम और ई की पावर एम एक्स और प्लस वी एन और ई की पावर एन एक्स। ठीक है, और प्लस आगे क्या है, एम एन वाई, क्या है, एम यहाँ पे लिख दो एम एन वाई बराबर क्या है, वाई बराबर देखो ए वाई बराबर ए ई एम एक्स, क्या है, ए ई एम और एक्स प्लस वी ई एन एक्स, ये तो है, यही तो है जलवा, बराबर क्या है, जीरो है, बराबर क्या है, जीरो है। ठीक है, यही तो है इस सवाल का जलवा, अच्छे का होश उड़ा देता है ये। देखो ए एम स्क्वायर ई एम की पावर एक्स प्लस वी एन स्क्वायर और ई की पावर एन एक्स माइनस, जब एम की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, सही से समझना है, जब एम की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या बनेगा, ए एम स्क्वायर और ई की पावर एम स्क्वायर। ठीक है, और क्या बनेगा,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बोलो भैया यहाँ तक बात समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो m की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, m की b के साथ हो गई, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनेगा, ये कहाँ चला गया, तो माइनस m v और m। हाँ रुको अभी, दोस्तों करेंगे अब आगे, ठीक है। देखो ये यहाँ तक हो गया था ना ए एम स्क्वायर, अब करेंगे बी का वी एम एन और ई की पावर एन एक्स। अब देखो m का इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब करेंगे n की मल्टीप्लाई, तो माइनस ए एम एन, ये इसकी n की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया ए एम एन और ई की पावर m और x, और फिर माइनस, देखना सही से, फिर माइनस। अब n की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी प्लस माइनस माइनस, अब n की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो वी एन स्क्वायर बनेगा, वी एन स्क्वायर, n की जब n के साथ मल्टीप्लाई होगी n स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। और e की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। अब आ जाओ इस पे प्लस एम एन की मल्टीप्लाई ए ई की पावर एम के साथ होगी, तो ए एम और एन और ई की पावर एम एक्स प्लस, अब एम एन की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी वी एम एन और ई की पावर एन एक्स, और बराबर क्या है, 0 है। अब देख लो यहाँ से क्या संख्या कट रही है और क्या नहीं कटी। देखो अब देखो वी एन स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल, पक्की पता है। अब ए, अब देखो कहीं पर ए एम एन ई की पावर एक्स, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बी एम एन की पावर, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ए एम स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 बोला था वो आ गई आर एच एस निकल गया, आपके सामने आ चुकी है 0 हो, जो भी हमको यही सिद्ध करना था। ये आपका सॉल्व हो गया सवाल। तो दोस्तों अब आ जाओ सवाल नंबर कौन से पे, सवाल नंबर 15 पर। इस पर सवाल नंबर 15 करेंगे अब, ठीक है। क्या है, पसीने में देखो बार कैसे हो गए, चेहरा पता ना कैसा हो गया होगा, मैं नहीं देख रहा चेहरा, वीडियो बनाता हूँ, दूसरा सवाल लिखता हूँ और करता हूँ, ठीक है। गर्मी में पता नहीं यार चेहरा कैसा हो गया होगा। देखो 15वां सवाल, यदि y बराबर इतना प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स उसके बराबर 49 वाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। तो लिख दो इसका x के सापेक्ष, इसका पहले क्या कर दो, अवकलन कर दो, इसका क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 500 ऐसा का ऐसा ही, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू भैया ये तो बता दो। अगर यहाँ पर तुम तो देखो आप बोलोगे भैया 0 क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर 0, बताओ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर e की पावर 7x, अगर यहाँ पर खाली 500 होता ना तो वो 0 हो जाता, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता 500 का, वो 0 होता, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर e की पावर 7x है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर 7x, ये बात आपकी दिमाग में आई होगी, मैंने पकड़ ली, ठीक है, मैंने ये बात आपके दिमाग में पकड़ ली, मुझे पता है। देखो 500 ई की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर x ऐसा का ऐसा ही, x के स्थान पर 7, और जब ई की पावर x, देखो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x हमने किसको माना है, 7x को, जिसको हम x मानते हैं, मैंने जब से अवकलन कराए हैं मैं जब ही से बताता आ रहा हूँ कि जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हम 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 ही बनेगा प्लस 600। अब आ जाओ इस पर e की पावर 7x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस 7x ही आएगा, और जब 7x का माइनस 7x का करेंगे तो माइनस 7 आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 500 इंटू 7, अब इसको ऐसा का ऐसे रखो, ठीक है, बाद में देखेंगे, 600 इंटू 7 और e की पावर माइनस 7x, ओके, अब इसको ऐसा का ऐसे रखो, बाद में देखना। देखो अब इसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा बराबर 500 इंटू 7 बाहर आ जाएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स और ई की पावर 7x प्लस 600 बाहर आ जाएगा इंटू 7 भी डी की पावर डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर -7x। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 500 इंटू 7 और ई की पावर x का डिप्रेशिएशन, ई की पावर x ऐसा का ऐसा ही और 7 का डिप्रेशिएशन, 7x का क्या होगा डिप्रेशिएशन तो 7 ही आता है प्लस 600 इंटू 7 ई की पावर -x का डिप्रेशिएशन तो ई की पावर -x ही होता है। तो जब -7x का करेंगे तो -7 ही आएगा। अब इसको नीचे लिख लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 500। ठीक है 500 और देखो 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 7 इसको आगे लिख लूँ ऐसे करके 500 इंटू 7 और ई की पावर 7x प्लस माइनस होगा माइनस 600 इंटू 7 -7 और ई की पावर -7। ठीक है -7। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। ये माइनस होगा प्लस माइनस में ध्यान नहीं दिया। ठीक है ये माइनस होगा बीच में, क्या होगा माइनस। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है प्लस, मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया था तो कोई नहीं, मैंने अब दे दिया। देखो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है भैया, आप बोलोगे भैया 7x वो 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ले लो ना, आ रहा है तो ले लो कॉमन dx। अरे यार जब हमने यार गर्मी में दिमाग घूम रहा है, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन क्या है तो ठीक है ये होगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर, यहाँ से 7 इंटू 7 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 7 इंटू 7 यहाँ से कॉमन ले लो क्या बचा 500 और ई की पावर 7x और प्लस क्या बचा 600 ई की पावर -7x। ठीक है 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49। देखो अब क्यों मैंने मल्टीप्लाई नहीं की थी, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x किसके बराबर है y के बराबर है, किसके बराबर है y के बराबर है। ठीक है ये हमारे क्या बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स उसके बराबर 49 जो कि हमको ये ही सिद्ध करना था। आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अब करेंगे 16वां सवाल, उसी अंदाज में करेंगे। कोई दिक्कत होने वाली सवालों में बता देना, कमेंट में बताना। ठीक है कमेंट आपके लिए खाली पड़ा है पूरा। तो देखो 16वां सवाल यदि ई वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है तो इसका क्या करोगे तुम, क्या है देखो e की पावर y और x प्लस 1 बराबर 1 ही तो है। तो इसको क्या करो फर्स्ट और सेकंड से ही कर लो, नहीं अगर करना चाहो e की पावर y की मल्टीप्लाई x के साथ कर दो प्लस e की पावर y की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, वैसे भी हो जाएगा जैसे आपका मन करे इच्छा करे ऐसे आप कर लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ ना वो तरीका आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही e की पावर y ऐसा का ऐसा ही डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड ऐसा का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो e की पावर y इसका क्या हुआ 1 प्लस 0 प्लस x प्लस 1 और e की पावर y का क्या हुआ e की पावर y और जब y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया कैसा चल रहा हूँ, देखो दोबारा समझाता हूँ मैं इसको। देखो e की पावर y जब x का करेंगे तो 1 प्लस 1 का करेंगे तो 0 डिफरेंशिएशन। ठीक है प्लस x प्लस 1 e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y और जब y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर 0 डिफरेंशिएशन। ओके तो e की पावर y हो जाएगा ये प्लस x प्लस 1 और e की पावर हो देखो e की पावर y और x प्लस 1 बराबर क्या है, e की पावर y x प्लस 1 बराबर क्या है 1 है, क्या है 1 है। तो 1 बराबर 0 1 और डी वाई कहाँ पर चला गया फिर डी वाई एक्स बराबर 0। जब e की पावर y को मैं इधर ले जाता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ई की पावर y माइनस ई की पावर y तो क्या हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या दोबारा तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है जब पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी स्क्वेयर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाहर ले लेंगे माइनस चिन्ह और ई की पावर वाई, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर वाई ही होता है। जब वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर आपके? अब बोलो भैया यहाँ तक क्लियर बात है, ऐसे ही समझाते रहो आराम आराम से, बिल्कुल ऐसे ही समझाएंगे, चिंता मत करो आप। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर वाई है हमारे पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ई की पावर वाई। और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या निकाला है, माइनस ई की पावर वाई निकाला है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, माइनस और माइनस ई की पावर वाई निकाला है, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई का हो घात में, गुणा में क्या होती है, घात क्या है, ऐड हो जाती है, गुणा है, ये मल्टीप्लाई है, ये है ना, मल्टीप्लाई में घात क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो एक वाई और एक गैर वाई, तो कितनी हो जाएंगे, 2 वाई, ई की पावर 2 वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नहीं, तो हमको क्या करना, प्रूफ तो हमको ये करना है, क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, प्रूफ तो हमको ये करना है ना। अब बोलो भैया हाँ यही करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्या निकाला है हमने, बताओ, हमने निकाला है ई की पावर 2, क्या है, ई की पावर 2 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है माइनस ई की पावर वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम माइनस 3 का जब हम वर्क करते हैं ना, वर्क का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो -3 को -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, 3 3 9 जो आते हैं प्लस पे आते हैं, ठीक है। तो ई की पावर वाई, भैया क्यों बताया है ये, देखो जब हम ई की पावर माइनस वाई की मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस वाई में करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई की पावर घात क्या होती हैं, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो 1 और 1 2, ठीक है, बराबर ई की पावर 2 वाई आ जाएगा। क्या हो गए, LHS बराबर RHS, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यही आपका सवाल सिद्ध हो जाए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, 70वां सवाल है ना वो यार अपने आप करना है। अगर नहीं होना आप पर तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको करा दूंगा। मैं थक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा, ठीक है, सवाल करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ओके, अगर तुम्हें नहीं हो सवाल 70वां तो आप मुझको बता देना, तो आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। यार आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखो सर पसीने में बलियान हो रही है। अगर इसको निचोड़ूंगा ना मैं, कम से कम 1 लीटर तो नहीं, आध लीटर इसमें पसीना निकलेगा, ठीक है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करो। ओके, अब हम चलते हैं और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है।